नमस्कार। वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। क्या अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के भीतर कोई बड़ा खेल करने की कोशिश में है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव का रुख बीते कुछ महीनों से बदला बदला सा नजर आ रहा है। खासकर कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड जब से रखी है, तब से सपा नेताओं की भाषा बदली हुई है। कई बार सपा नेता इस बात का इशारा दे चुके हैं कि अगर कांग्रेस को साथ रहना है तो महाराष्ट्र और हरियाणा में सम्मानजनक सीटें देनी होंगी। इस बीच अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके माहौल और गर्मा दिया। इन सबके बीच भुआ और बबुआ के रिश्तों की तलखी भी पिघल रही है। सवाल यह उठता है कि क्या यूपी के उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस टूट जाएगा? इस पूरी गुत्थी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अखिलेश भी सीख गए चरखा दाव, सियासत में गठबंधन के फंसेंगे पांव, बुआ बबुआ के बीच पिघल रही बर्फ, क्या सियासत की दिशा बदलेंगे उपचुनाव? यूपी की सियासत में उपचुनाव को लेकर शोर तो बहुत है, लेकिन पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पक रही है उसका इशारा रह रह कर मिल रहा है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब यूपी कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव केंद्रीय समिति को भेजा था। साथ ही सभी 10 सीटों पर प्रभारी भी घोषित कर दिए, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि उन्हें भी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में सम्मानजनक सीटें चाहिए। खुद अखिलेश यादव भी इस बात का इशारा कई बार दे चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से कांग्रेस को ठेंगा दिखाने वाले हैं, जैसा एमपी चुनाव में दिखाया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने मध्य प्रदेश में सीटों की डिमांड की थी। कांग्रेस 4 सीटों से ज्यादा पर तैयार नहीं थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने करीब 40 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। नतीजा, कांग्रेस को दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। एमपी चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने अखिलेश के आगे सरेंडर कर दिया। अखिलेश के साथ का ही नतीजा रहा कि कांग्रेस को यूपी में लंबे वक्त बाद संजीवनी मिल गई। लेकिन 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को शायद ये गलतफहमी हो गई कि वो अब यूपी में इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि खुद के दम पे चुनाव निकाल सकती है। कांग्रेस ने उपचुनाव में जब से 5 सीटों की डिमांड रखी है, तब से अखिलेश यादव के कान खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने मायावती के पक्ष में ट्वीट करके कांग्रेस को ये साफ इशारा दिया कि उनके पास गठबंधन के लिए और भी विकल्प है। बीते दिनों बीजेपी के एक विधायक ने मायावती पर टिप्पणी की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके मायावती के समर्थन में पोस्ट लिखा। बदले में मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश का आभार जताया। अखिलेश यादव को पता है कि खराब से खराब स्थिति में भी मायावती दलित समाज की ऐसी नेता हैं जिनकी स्वीकार्यता आज तक कम नहीं हुई। लिहाजा मायावती के पक्ष में लिखकर अखिलेश ने दलित समाज को भी मैसेज दिया कि भले ही लाख राजनीतिक दूरियां हो, लेकिन दलित नेता के विषय में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश ने MY फैक्टर जब से छोड़ा है, उनकी दलितों पर निगाह है। इस लोकसभा चुनाव में PDA फॉर्मूले के तहत गठबंधन को दलितों का साथ भी मिला। मायावती को भले ही लोकसभा में सीटें नहीं मिली, लेकिन दर्जन भर सीटों पर BSP प्रत्याशियों को 1.5 लाख से ऊपर वोट मिले। यानी मायावती का जनाधार खत्म हो गया, ये मानना गलत होगा। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स के जवाब में अखिलेश ने भी जवाबी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अखिलेश की निगाह वैसे भी राष्ट्रीय पार्टी बनने पर है। ऐसे में महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मांगना एक तरह से उनका हक भी बनता है। वैसे भी महाराष्ट्र में सपा 1 से 2 सीट पाती रही है। ऐसे में अखिलेश यादव की जवाबी सियासत क्या यूपी में इंडी गठबंधन के लिए भारी पड़ने वाली है? क्योंकि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो अखिलेश के लिए 2027 में सीटें बांटना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ DP यादव हैं। दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और अब से कुछ देर में मनीष पॉलिटिकल एक्सपर्ट कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी समझेंगे कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नया पक रहा है। लेकिन DP यादव, क्या अखिलेश यादव
गठबंधन को कोई झटका अंदर ही अंदर देने वाले हैं क्या? क्योंकि सीटों को लेके कांग्रेस के साथ तालमेल बन नहीं रहा। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में अकेले चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी है, महाराष्ट्र में भी। तो ऐसे में यूपी में कांग्रेस ने 5 सीटें मांग ली उपचुनाव में। गठबंधन के अंदर दरार पड़ रही है क्या? कुछ अंदर खाने में पक रहा है? जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए राजेश जी, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कांग्रेस के साथ जहां तक चुनाव मिलकर लड़ने की बात है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता इसको डिसाइड करेंगे कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन जो प्रमुख बात यहाँ पर यह है, जैसे आपने नाम लिया जम्मू कश्मीर और भी राज्यों की, महाराष्ट्र की बात हो जहां पर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो मैं आपको बता दूं, देखिए समाजवादी पार्टी इस समय देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। तो निश्चित रूप से देश की निगाहें समाजवादी पार्टी के ऊपर है, और लोग कहीं ना कहीं उम्मीद के साथ आदरणीय श्री अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं। और अतीत में जब आप जाएंगे तो पहली बार जब आजादी के बाद कोई गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनी थी तो वो समाजवादियों की ही बनी थी। 1955 में केरल में समाजवादी सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी वहां पर। तो निश्चित रूप से वहां पर जब सरकार बनी तो इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ भी लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम देश भर में अपना एक्सपेंशन करें। अब नहीं, लोग तो देख रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं उस उम्मीद से आपको देख रहे हैं? क्योंकि जब आप कांग्रेस को यूपी में सम्मान दे सकते हैं, तो क्या महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, क्या आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं? या फिर जो मध्य प्रदेश में हुआ था विधानसभा चुनाव में, वही अब इन राज्यों में भी होने वाला है? देखिए, कांग्रेस हमको सम्मान देगी नहीं देगी ये भविष्य की बात है। हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे, हम तो चाहते हैं। नहीं, लेकिन अभी तो अकेले ऐलान कर दिया ना कि जम्मू कश्मीर में तो अकेले जाएंगे। हो सकता है हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ऐलान हो जाए, क्योंकि यहाँ जब सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं होगा तो फिर अकेले जाएंगे तो सवाल तो उठेगा ही कि भाई एक राज्य में आप साथ लड़ रहे हैं, दूसरे में अकेले लड़ रहे हैं, तो मिलके हराने की जो बात है वो तो फिर पीछे रह गई ना। नहीं, देखिए जहां तक गठबंधन की बात होती है तो ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता है, राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब उड़ीसा में भी हम हो सकता है अकेले चुनाव लड़ जाए, मध्य प्रदेश में हो सकता है हम अकेले चुनाव लड़ जाए आने वाले समय में, छत्तीसगढ़ में हम लड़ जाए चुनाव आने वाले समय में, झारखंड में हम लड़ जाए चुनाव आने वाले समय में, उत्तराखंड में हम लड़े आने वाले चुनाव में। तो इन सारे राज्यों पर हमारी निगाहें हैं। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल बैठ करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके, पार्टी के बड़े नेताओं से बात करके पार्टी का एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखिए राजेश जी, और समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में देखिएगा देश पर कहीं ना कहीं आपको ये आभास होगा कि समाजवादी पार्टी एक विकल्प है देश के लिए भी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक विकल्प बनी 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये तो 2000 राष्ट्रीय चुनाव था। अब जब राज्यों के भी चुनाव होंगे तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। ठीक है, दीपक सोनकर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस गठबंधन को लेकर आप लोग लगातार हमलावर रहे हैं, कई तरह के सवाल भी उठाते हैं। अब यूपी में अभी फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, फिर अखिलेश यादव की मायावती के प्रति नरमी, और अब जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। इस पूरे सियासी घटनाक्रम को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पर हम तो ये मानते हैं कि शुरू से ही ये बात है, ये जो गठबंधन नहीं है ठगबंधन। ये किस बात का ठगबंधन है कि केवल जनता को ठगने के लिए जो गैंग इकट्ठी हुई है, ये उस बात का ठगबंधन है। माने जिस सीट पर सत्ता की कुर्सी पाने के लिए उस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे जहां हम जनता को ठग सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे मगर मध्य प्रदेश में नहीं लड़ेंगे, हरियाणा में नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे मगर जम्मू कश्मीर में अकेले लड़ेंगे। ये तो जनता इस बात को जानती है कि किस तरीके से गुमराह करने का काम किया जाता है, किस तरीके से उनको बहकाने का काम किया जाता है, और कैसे अभी हमारे भाई डीपी भाई ने जय संविधान जय लोकतंत्र की बात करी। कितना इन्होंने संविधान का मान रखा है, कितना इन्होंने लोकतंत्र के मान रखा है। ये संविधान का मान रखने वाले लोग वह लोग हैं डीपी भाई, आपको याद होगा, जिन्होंने बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया, जो संविधान के रचयिता थे। आप पीडीए की बात करते हो, वो पीडीए जिन्होंने दलित समाज के आरक्षण के प्रमोशन पर रोक लगाने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम किया। ये गुमराह मत करिए, ये झूठ के जुमले अच्छी बात है, मुंगेरी लाल के सपने देखना अच्छी बात है, अति उत्साह बहुत अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस भी पता लगता है, वो दिखता है।
और मैं एक बात जरूर कहूंगा राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कोई दल किसके साथ जाता है, क्या करता है, ये उनका अपना पर्सनल इश्यू है। हाँ। और मैं तो कहता हूँ ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में हर दल को अपने भूमिका निभाने का पूरा जिम्मेदारी है, पूरा अधिकार है। हाँ। मगर भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव होने वाले हैं या अन्य कोई चुनाव होने वाले, अपनी पूरी सजगता के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जनता के बीच में अपनी बात को लेकर के जाता है और अपनी योजनाओं को उस तक पहुंचाने का काम करता है। और निश्चित तौर पर जनता का विश्वास जो लगातार 2014 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन 10 सीटों पर उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी अपने 10 सीटों का लक्ष्य पूरा करेगी और 10 की 10 सीटों पर। ठीक है डीपी यादव, देखिए एक बार फिर आपने मौका दे दिया उनको ये कहने का कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। बाकी कुछ कहा आपने सुना, यानी कहना यही है कि सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए साथ हैं। देखिए, नफरतिया गैंग के लोग अगर ठगबंधन और गठबंधन के बात करें तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, नाटक नौटंकी करने वाले लोग हैं, देश को अराजकता के माहौल में ढकेलने वाले लोग हैं। नौटंकी कौन कर रहा था जब सैफई में जनता की गाड़ी कमाई को मिला बहा करके? नौटंकी कौन कर रहा था? नौटंकी कौन कर रहा था? मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को मंच साझा करके नौटंकी कौन कर रहा था? आतिक अहमद जैसे अपराधियों को एमएलए और सांसद बना करके नौटंकी कौन कर रहा था? मुजफ्फरनगर के दंगों को करा करके ये मायावती को गाली कौन देता है? आपके पार्टी के लोग देते हैं। कौन गाली दिया था? अभी संविधान कौन खत्म कर रहा है? आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? 69,000 शिक्षक भर्ती में किसने? डीपी भाई भूल गए थे गेस्ट हाउस कांड? क्या भूल गए हो गेस्ट हाउस कांड? उन्हीं बहन जी का अपमान करने का काम भी आप ही लोगों ने किया था। एक बेटा से किसने तुलना किया था आपके पार्टी की? बताइए, किसने तुलना किया था? कोठेवाली से किसने तुलना किया था? आपके पार्टी के लोगों ने ही किया था। भूल गए उस बात को? सबक सिखाएगा दलित समाज आपको, निश्चित रूप से। आपके ब्लॉक प्रमुख जैसे अपराधी जिन्होंने 12 साल की बच्ची के साथ उद्धता करी थी, आपके सांसद के प्रतिनिधि एक करने का प्रयास करते हैं। ये समाजवादी पार्टी का रुख रहा है, ये समाजवादी पार्टी का रंग रुख रहा है। मैं तो कहता हूँ निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी के गुंडे और बलात्कारी संविधान को समाप्त करने का अगर आपने जरूरत किया तो इस देश के लोग आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। लोकतंत्र को समाप्त करेंगे आप, आरक्षण को समाप्त करेंगे आप, सबक सिखाने का काम करेंगे इस देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आपको। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं, नाटक नौटंकी करने का काम करते हैं। आवश्यकता नहीं है, आपको लीडरशिप देने का काम आपने किया। समाजवादी पार्टी के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब कितने दलित नेताओं को आपने लीडरशिप दी? आपने बाबा साहब के पार्कों को तोड़ा, आपने दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाई, आपने दलित बहनों बेटियों के इज्जत के साथ खेलने का काम किया, आपने उन गरीब दलितों की शोषितों की जमीनों को हथियाने का काम किया, आपने दलितों का अधिकार छीन करके केवल एक ही जाति को नौकरी देने का काम किया। तब आप कितने ऐसी दलित समाज के बन सकते हैं? डीपी यादव जी, ये मुंगेरी लाल के सपने अच्छे हैं, ये लोकतंत्र है, ये देश की जनता है, जो देश की जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। अभी क्या कानून का राज है आपका? क्यों हत्या हुई 2 दलित बेटियों की फर्रुखाबाद में? कोई जवाब है आपके पास? 2 दलित बेटियों की हत्या हुई अभी फर्रुखाबाद में कल। ठीक। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए, मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव गठबंधन की कोई नया कुछ करने वाले हैं क्या अंदर? जिस तरीके से मायावती के प्रति नरमी, फिर जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ना, कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स, सीटों का बंटवारा, सहमति यहां ना बन पाना उपचुनाव में, कुछ नया होने वाला है क्या यूपी की सियासत में? राजेश भाई, स्थिति ऐसी है कि जो अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो दलितों को कोई स्थान न देना चाहते हैं न दे सकते। जैसे ही वो दलितों को स्थान देंगे तो एम-वाई समीकरण का छिन्न भिन्न हो जाएगा, यादव बाहुल्य लोग नाराज हो जाएंगे, मुसलमानों को वोट देना है और मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो जाहिर है इनका बसपा से अब गठबंधन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब कहते हैं कि मौका पड़ता है तो सब बारिश चाहते, सब लोग नहाना चाहते हैं। चुनावों की बारिश है, उन्हें लग रहा है महाराष्ट्र में मैं सरकार में शामिल होकर थोड़ी मलाई में अभी पा जाऊं,
जम्मू कश्मीर में, तो उसके लिए ब्लैकमेलिंग करने की ये समाजवादी पार्टी की कोशिश है, जिसमें कांग्रेस और अन्य दलों को कमजोर करके अपना लाभ लेने का प्रयास है। मानो समाजवादी पार्टी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र की राजनीति में जरूर है। अब वो आदमी एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के रहे हैं, तो हो सकता है 4-5 विधायकों की सीट मांग ले, पर 2 विधायक बन जाते तो भविष्य की संभावनाएं बढ़ती है। तो अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो अखिलेश यादव कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। राजनीति की डिमांड है। अब ऐसे में कांग्रेस क्या करे? अब ये सब जैसे कहते हैं ना, प्रेमिका के नखरे। अब अगर प्रेमिका आपने बनाई है और मानो आज प्रेमिका कहती है मुझे आज पिज्जा खाना है, कल कहते मुझे अरमानी का बैग खरीदना है, तो या तो आप प्रेमिका खोजोगे या बैग ला दोगे। तो अब कांग्रेस को यह तय करना है कि अरमानी का बैग दिलाना है कि नहीं दिलाना है। फिलहाल समाजवादी पार्टी हर चुनाव में ऐसे नखरे करती रहेगी, और समाजवादी पार्टी ही क्यों, हर वो पार्टी, चाहे भाजपा में भाजपा में जितने भी घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड से लेकर टीडीपी तक, वो सब इसी तरीके से गर्लफ्रेंड वाले नखरे करते रहेंगे। तो बात सीधी सीधी है, अखिलेश यादव बिल्कुल खाटी राजनीति कर रहे हैं, अपना लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। ठीक, डीपी यादव, यही सत्य है का? जी, यही सच्चाई है कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना है और उसके लिए जो भी हथकंडा अपनाना पड़े वो करेंगे। अब कांग्रेस चाहे साथ रहे ना रहे, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स तो इधर से भी है और उधर से भी है। देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश का जो पूरे देश का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, तो विदेश में विशेषकर उत्तर प्रदेश का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में है। निश्चित रूप से हम पूरे देश में जाएंगे, और मैंने पहले यह स्पष्ट किया है कि हम पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव होगा चुनाव लड़ेंगे। और पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के चाहे कर्नाटक रहा हो, चाहे रहा हो, चाहे आपका महाराष्ट्र रहा हो, सारे जगहों पर समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन करोगे या नहीं? समाजवादी पार्टी को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करोगे या नहीं? वो कह रहे हैं दिल्ली में गठबंधन करेंगे आम आदमी पार्टी से क्या? नहीं, देखिए, जहां भी परिस्थितियां होगी राज्यों के अनुसार डिसाइड होगा। जहां भी परिस्थितियां गठबंधन के लिए होंगी क्या भारतीय जनता पार्टी? अरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ भाई, गोल मोल जवाब मत दो, आंसर बताओ स्ट्रेट फॉरवर्ड। करोगे या नहीं करोगे? कुछ ऑप्शन दीजिए, बता दूंगा ना। मैं बता तो रहा हूँ आपसे, ये दीपक सोनकर तो है नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपसे। परिस्थितियां केवल ठगबंधन की है। परिस्थितियां का अर्थ है कि केवल उत्तर प्रदेश में जनता को गुमराह करने का बात है। परिस्थितियां क्या है जो 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश की जनता को देने का काम किया, ये वो परिस्थितियों की बात है। चिंता मत करिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अच्छी बात है। ये लोकतंत्र है, ये संविधान का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का काम किया। निश्चित तौर पर जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता के मूलभूत अधिकार हैं, उनको देने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने इस 10 सीटों के उपचुनाव में पूरे के पूरे 10 सीटों पर चुनाव जीतने जाएगी। देश के 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी उत्तर प्रदेश में। आप लोग सच्चाई ये निर्णय करने वाले आप नहीं हो राजेश भाई, ऐसा लग रहा है डिबेट नहीं चल रही है, प्रदेश की जनता भविष्यवक्ता बैठे हुए हैं, प्रदेश की जनता ऐसा लग रहा है कि डिबेट बंद है, भविष्यवक्ता चालू है, ज्योतिषी लोग बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी वाले ज्योतिषी कह रहे हैं हम जीतेंगे। जनता सच्चाई जान चुकी है, जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को लॉजिकल बात नहीं, एक मिनट, आप दोनों देखिए अपने अपने दावे कर रहे हैं कि 10 हम जीतेंगे, 10 हम जीतेंगे। 10 ही सीटें हैं, 20 नहीं है। आप भी 10 की 10 जीतने की बात कर रहे हैं, वो भी, लेकिन आधार क्या है? यहाँ तो अभी तय नहीं हो पा रहा आपका डीपी यादव कि जैसा लोकसभा में तभी ये प्रदर्शन हुआ कि आप साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन अभी उपचुनाव में तय नहीं हो पा रहा कि वो 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है तो 2 देनी है, 3 देनी है, 5 देनी है, फिर आप कह रहे हैं सभी पे लड़ेंगे, सभी पे जीतेंगे, कैसे? आधार यही है राजेश जी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। जो दलित बेटियों की हत्या हुई अभी फर्रुखाबाद में, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से आरक्षण का गला घोटा गया, देखिए क्या दलित पिछड़े नाराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी से?
कानून व्यवस्था है नहीं, आरक्षण को अच्छा, समाप्त कर मैं रहे हो एक आप, बात संविधान को पूछूंगा समाप्त कर रहे हो आप। राजेश भाई, हाँ। चिकित्सा एक बात व्यवस्था बताओ, है। एक आदमी आरक्षण से आईएएस ऑफिसर बन जाता है, अगली बार उसके बच्चे बन जाते हैं, तो बाकी लोग नाराज क्यों नहीं होते? तो उनका हक है, एक बार जिसको आरक्षण की मलाई मिल गई वो दोबारा क्यों चाहिए उसे? आप ऐसी बात क्यों करते हैं कि बाकी लोग नाराज हो जाएंगे? भाई अगर जनता को नाराज होना होता तो वो ये कहते भाई जिसको आरक्षण मिलेगी उसको दोबारा ना मिले, हाँ। और वो वाली बात तो आप नहीं करते ना। लेकिन मनीष क्या कुछ नया आप देख पा रहे हैं? अंदर खाने में कुछ पक रहा है क्या, जो अभी बाहर खुल के दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर खाने में कुछ तो चल रहा है? नहीं, देखिए, अभी विपक्ष के पास राहुल गांधी के नेतृत्व में एक उम्मीद की जगी है कि हो ना हो, आज नहीं तो कल हम मोदी जी को हरा दें, और अगर इस बार ना हरा पाए तो अगली बार मोदी जी आएंगे ही नहीं। हाँ। तो ऐसे में मक्खन की मटकी मिल जाएगी, इस उम्मीद में सब साथ हैं। इसलिए अभी अगले 2-3 साल विपक्ष में कोई बड़ा काम होने की संभावना नहीं है। ऐसा लगेगा मानो एकता मजबूत है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मलाई मिलेगी एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी। अभी जो जाति की बात डीपी यादव करते हैं, हाँ। मैं आपको बता दूं कि जो बात राहुल गांधी करते हैं वो कर्नाटक में लागू नहीं करवा पाते, वो हिमाचल में लागू नहीं करवा पाते, है ना। वहां उल्टे पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ जाता है, तो जनता को जैसे ही समझ में आ जाएगी वो विपक्ष से उसका मोहभंग होने लगेगा। ऐसी स्थिति में ये मान जाना कि अगले चुनावों में जीत आसान होगी, हाँ। बड़ी बात दूर की बात हो जाएगी। ठीक है, यानी अभी ये दूर की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नए गठबंधन के समीकरण बन रहे हैं, और क्या जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किसी और संकेत का है? क्या ये कांग्रेस के ऊपर एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका है, या एक अखिलेश यादव की राजनीतिक ये भी चाल या कदम इसको माना जा रहा है?